हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं फिर से थ्योरी पैराबोला की। और चल रहा था फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड की भी एक और प्रॉपर्टी बची हुई है कि इफ फोकल कॉर्ड मेक्स एन एंगल अल्फा with x-axis, then its length is 4a cosec square alpha. Chord पी क्यू, ये कोई फोकल कॉर्ड, हमने इसका एक एंड AT1 स्क्वायर 2AT1 ले लिया। ये एंगल अल्फा और ये एंड AT2 स्क्वायर 2AT2 ले लिया, ये ओरिजिन। तो कह रहा है कि दिस फोकल कॉर्ड इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस, तो इसका स्लोप tan अल्फा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 2AT2 अपॉन AT2 स्क्वायर माइनस AT1 स्क्वायर मीन्स 2 अपॉन T1 प्लस T2। इसको थोड़ा सा हमने जल्दी कर दिया है, एक कैंसिल ही हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है। 2 बाहर ले लेंगे तो T2 माइनस T1 और यहाँ पर T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, तो T2 माइनस T1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 2 कॉट अल्फा। अब PQ की लेंथ, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला AT1 स्क्वायर माइनस AT2 स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2AT1 माइनस 2AT2 होल स्क्वायर। A कॉमन है, फिर T2 स्क्वायर या T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स है तो इसको 4 टाइम्स T1 माइनस T2 होल स्क्वायर। A टाइम्स यहाँ से T1 माइनस T2 होल स्क्वायर, T1 माइनस T2 होल स्क्वायर, दैट विल कम आउट, ये बाहर आ जाएगा। T1 माइनस T2 अंडर रूट, अब ये बचा T1 प्लस T2 होल स्क्वायर प्लस 4। T1 माइनस T2 को हम लिख सकते हैं A टाइम्स T1 प्लस T2 होल स्क्वायर माइनस 4T1 T2 का अंडर रूट। ये हमने PQ की लेंथ निकाली है, AT1 स्क्वायर माइनस AT2 स्क्वायर और 2AT1 इतना। और ये ध्यान रखते हुए कि T1 T2 इज इक्वल टू -1 है, T1 T2 इज इक्वल टू -1 है, इसका ध्यान रखते हुए। तो इतना हो गया, फिर अंडर रूट, इसको हमने लिख दिया T1 प्लस T2 होल स्क्वायर प्लस 4। ये आ गया T1 प्लस T2 होल स्क्वायर मीन्स A टाइम्स, ये ध्यान से देखें तो T1 T2 इज इक्वल टू -1 है, तो ये हो जाएगा +4 और ये भी वही सेम चीज़ है, तो ये बन जाएगा फाइनली T1 प्लस T2 होल स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू A टाइम्स T1 प्लस T2 का मतलब 4 कॉट स्क्वायर अल्फा, 4 कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 4, टेकिंग 4 कॉमन, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा दैट इज कोसेक स्क्वायर अल्फा, तो 4A कोसेक स्क्वायर अल्फा।
तो ये प्रॉपर्टी अगर हमको याद रहेगी तो डायरेक्टली हम लोग टिक ही लगाएंगे, वहाँ पर प्रूव नहीं करना होगा कि अगर कोई फोकल कॉर्ड अल्फा एंगल बना रही है तो उसका लेंथ जो होगी 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा होगी। अब आते हैं टेंजेंट्स पर। टेंजेंट्स में पहले when point lies on the curve, जब पॉइंट कर्व पर लाई करे तो पहला पॉइंट फॉर्म का मतलब x1 y1 से हम टेंजेंट निकालेंगे। पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि इफ पॉइंट लाइज ऑन द कर्व देन व्हाट यू हैव टू रिप्लेस इन प्लेस ऑफ y स्क्वायर को यू विल रिप्लेस बाय y1 4a और x की जगह पर हाफ टाइम्स x प्लस x1। तो टेंजेंट की इक्वेशन y1 इज इक्वल टू 2a टाइम्स x प्लस x1, ये आ गई टेंजेंट की इक्वेशन। फिर पैरामेट्रिक फॉर्म में डायरेक्टली, क्योंकि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स तो पैराबोला पर ही होंगे, तो डायरेक्टली x1 और y1 की जगह पर a t स्क्वायर और 2at रिप्लेस कर दे रहे हैं। y इंटू 2at, 2a टाइम्स, तो ये आ गया ty बराबर x प्लस at स्क्वायर। ये पैरामेट्रिक की फॉर्म आ गई, वो पॉइंट फॉर्म आ गई। यहाँ पर हम एक पॉइंट पर और डिस्कस करेंगे। वो पॉइंट है कि अगर दो टेंजेंट होंगी ऐसे तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of tangents at T1 and T2। T1 का मतलब AT1 स्क्वायर 2AT1, T2 का मतलब AT2 स्क्वायर 2AT2। तो T1 पॉइंट पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो T1y इज इक्वल टू x प्लस AT1 स्क्वायर होगा, और T2 पे करेंगे तो ये आएगा AT2 स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। सब्ट्रैक्ट कर दें, हमको इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर हमको याद हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा टाइम ज़रूर सेव होगा, ज़रूर वहाँ सेव होगा। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो y T1 माइनस T2 इज इक्वल टू a टाइम्स T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू आ गया a टाइम्स T1 प्लस T2। इसी तरह से y की वैल्यू जब हम यहाँ पुट कर देंगे वी विल गेट x इज इक्वल टू a T1 T2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए a T1 T2 कॉमा a टाइम्स T1 प्लस T2। तो इसको दिमाग में रखेंगे, अगर याद रह जाएगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट when point lies outside the curve, अगर पॉइंट कर्व के बाहर लाई करेगा तो एग्जैक्टली वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो हम सर्कल में ऑलरेडी कर चुके हैं। मीन्स लेट
y is equal to mx plus c be a tangent of parabola y square is equal to 4ax, y square is equal to 4ax। अब ये लाइन अगर इसकी टेंजेंट है, ये लाइन अगर टेंजेंट है, ये पैराबोला है और ये लाइन अगर टेंजेंट है, तो इसको वो केवल एक ही पॉइंट पर कट करेगी, एक ही पॉइंट पर टच करेगी। तो y की जगह पर mx प्लस सी यहाँ रख दिया, mx प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। यहाँ से आया m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x कॉमन, सी एम माइनस 2a प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये x में क्वाड्रेटिक है, लेकिन x की एक ही वैल्यू होनी चाहिए, अदरवाइज इट विल बिकम ए कॉर्ड अगर दो पॉइंट मिल जाएंगे तो। इसलिए अगर कोई भी क्वाड्रेटिक्स में अगर x की एक ही वैल्यू मिलेगी, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। तो b स्क्वायर का मतलब 4 टाइम्स माइनस 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स m स्क्वायर c स्क्वायर। 4 कैंसिल, फिर इसको ओपन करते हैं, c स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4acm इज इक्वल टू 0। सी स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा 4a स्क्वायर माइनस 4acm। इसमें से भी 4a कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा a माइनस सी एम इज इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू आ गई a बाई एम, जैसे कि सर्किल में आई थी c इज इक्वल टू प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, वैसे यहाँ पर आ गई है c इज इक्वल टू a बाई एम। तो y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई एम, ये हो गई टेंजेंट की इक्वेशन, ये टेंजेंट की इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट इसके बाद इमीडिएटली इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग सर्कल में थी कि लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, उसमें डायरेक्टर सर्कल था। अब इसमें भी फिर चेक करते हैं। अब है locus of intersection of two perpendicular tangents, locus of intersection of two perpendicular tangents। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो एम स्क्वायर एक्स माइनस एम वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमको m की दो वैल्यूज़ मिलेंगी, m की दो वैल्यूज़ मिलेंगी, तो ये पैराबोला है, ये एक टेंजेंट हो गई, दूसरी टेंजेंट भी हमने ऐसे बना ली, ये दूसरी टेंजेंट हो गई। एक का स्लोप m1 मान लिया, दूसरे का m2 मान लिया, ये एंगल थीटा मान लिया। यहाँ से सम ऑफ रूट्स y अपॉन एक्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स a बाई एक्स सी बाई ए। तो लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसका मतलब m1 m2 इज इक्वल टू -1 होना चाहिए, जो कि आ रहा है a बाई एक्स। तो यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस ए आ गया और x इज इक्वल टू माइनस ए, ये होती है इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स की। जैसे सर्कल में डायरेक्टर सर्कल था, इसमें डायरेक्ट्रिक्स है। अब यहाँ पर एक स्पेशल केस हम बनाते हैं, एक स्पेशल केस। स्पेशल केस में कि अगर थीटा 45 डिग्री हो, अगर थीटा 45 डिग्री हो, इन दैट केस अब ये P पॉइंट कहाँ मूव करेगा, ये P पॉइंट कहाँ मूव करेगा। अच्छा, एक बात तो क्लियर हो गई कि x को टू माइनस से डायरेक्ट्रिक्स आया, इसका मतलब डायरेक्ट्रिक्स के किसी भी पॉइंट से इफ़ यू ड्रॉ टू टेंजेंट्स देन एंगल बिटवीन देम विल ऑलवेज बी 90 डिग्री। डायरेक्ट्रिक्स के किसी भी पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उनके बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। अब थीटा अगर 45 है, थीटा अगर 45 है तो tan 45 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इसको इधर ले आकर दोनों तरफ स्क्वायर कर दे रहे हैं।
m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, 1 प्लस m1 m2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू m1 माइनस m2 होल स्क्वायर। ये 1 प्लस m1 m2 की जगह पर तो a बाई एक्स, और इसको हमने लिखा m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2, तो ये आ गया x प्लस a होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 होल स्क्वायर का मतलब y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4m1 m2 का मतलब a बाई एक्स, एक्स स्क्वायर एलसीएम, तो x प्लस a होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4ax। इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 2ax, इधर आकर 6ax प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमको लोकस मिला है। अब इस लोकस के बारे में भी देख लें कि ये लोकस है क्या। तो उसके लिए काम करते हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कब कब क्या क्या रिप्रेजेंट करती है उसको हम एक साथ लिख लेते हैं, वो भी आप याद रखेंगे। कि क्योंकि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री वो कभी सर्किल रिप्रेजेंट कर सकता है, कभी पैराबोला, कभी एलिप्स, कभी हाइपरबोला। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री सेकंड डिग्री ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर c इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट पहला टू लाइंस अगर करेंगे तो उसको इसमें डेल्टा, हमने उसको डेल्टा मान लिया क्योंकि यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमको बार बार लिखनी पड़ेंगी, तो ज़्यादा ना लिखना पड़े। तो ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर 0 है तो दो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। फिर सर्किल रिप्रेजेंट करने के लिए पहली कंडीशन की डेल्टा 0 ना हो जाए, क्योंकि डेल्टा 0 हो गया तो कहानी ख़त्म हो जाएगी। फिर a और b इक्वल होना चाहिए और h यानी xy का कोफिशिएंट होना ही नहीं चाहिए। पैराबोला में क्या होगा कि डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए और h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होना चाहिए। यहाँ पर एक बात को ध्यान रखिएगा, h स्क्वायर इक्वल टू ए बी अगर है, इसका मतलब ये जो 3 टर्म हैं, ये 3 टर्म परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो पैराबोला में शुरू के 3 टर्म हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होते हैं अगर कोई एक जनरल इक्वेशन हम निकाल रहे हैं तो। फिर एलिप्स अगर है तो पहली कंडीशन तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 एंड h स्क्वायर लेस देन ए बी। अब E हाइपरबोला में डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 और h स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होना चाहिए। अब हम लोग चेक करते हैं कि ये जो लोकस आया है ये है क्या, एलिप्स है, पैराबोला, हाइपरबोला। पैराबोला तो नहीं है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर बना ही नहीं है। तो इसमें इसका h स्क्वायर माइनस ए बी चेक करते हैं। h स्क्वायर माइनस ए बी, एच का मतलब होता है एक्स वाई का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पर नहीं है, मीन्स 0। a का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 गिवन है। b का मतलब वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट विच इज़ -1, सो इट इज़ कमिंग 1 जो कि ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये बन गया हाइपरबोला। तो ये ध्यान रखेंगे, एक पर्टिकुलर केस, एक स्पेशल केस हमने बनाया कि अगर एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स अगर 45 डिग्री है तो वो एक हाइपरबोला उसका लोकस आएगा। मतलब हाइपरबोला के किसी भी पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एंगल 45 डिग्री होगा। और नाउ कम टू नॉर्मल। अब हम लोग नॉर्मल पे आते हैं।
नॉर्मल। तो सबसे पहले पॉइंट फॉर्म का मतलब हम किसी पॉइंट x1 y1 से नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax को हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a से डी वाई बाई डी एक्स आ गया 2a अपॉन वाई। ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1 क्या हो जाएगा 2a अपॉन y1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट x1 y1 इज इक्वल टू माइनस y1 अपॉन 2a। अब नॉर्मल की इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस y1 अपॉन 2a x माइनस x1। ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। अब इसमें पैरामेट्रिक फॉर्म भी हम इसी में अप्लाई कर दे रहे हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म अगर हम करेंगे तो जहाँ जहाँ पर x1 है वहाँ पर हम 80 स्क्वायर रख देंगे और y1 की जगह पर 280 रख देते हैं। 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो ये आ गया y माइनस 280 इज इक्वल टू माइनस y1 की जगह 280 अपॉन 2a इंटू एक्स माइनस 80 स्क्वायर। ये रफ कर देते हैं, 2a कैंसिल, 2a कैंसिल, तो ये आ गया y माइनस 280 इज इक्वल टू माइनस टी टाइम्स x माइनस 80 स्क्वायर, यानी y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस a t क्यूब। ये आ गई नॉर्मल की इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में, y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस a t क्यूब। अब नॉर्मल फॉर्म को स्लोप फॉर्म में कर लें। स्लोप फॉर्म, तो अभी जो हमने स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाला था वो था माइनस y1 अपॉन 2a। माइनस y1 अपॉन 2a हमने नॉर्मल का स्लोप निकाला था, तो इसको हमने मान लिया कि नॉर्मल का स्लोप m है, तो यहाँ से y1 बराबर आ गया माइनस 2am। y1 इज इक्वल टू माइनस 2am, ये हमने पुट कर दिया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में, तो इससे हमें x मिल जाएगा। तो 4a स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो x आ गया am स्क्वायर, तो पॉइंट हो गया am स्क्वायर कॉमा माइनस 2am। तो ये ध्यान रखेंगे कि इसमें और इसमें फ़र्क कितना है। यहाँ पर बस t की जगह पर माइनस m रख देंगे, अगर इसमें t की जगह माइनस m रख देंगे तो हमें m के टर्म्स में नॉर्मल की इक्वेशन मिल जाएगी। खैर, वैसे अभी हम डायरेक्टली निकाल रहे हैं कि y माइनस y1 यानी y प्लस 2am इज इक्वल टू m इंटू, यह आ गया, तो y बराबर mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, माइनस इट इज क्यूब, ये क्यूब है, माइनस am क्यूब। ये आ गई नॉर्मल की इक्वेशन, ये आ गई t के टर्म में और ये आ गई m के टर्म में। बिल्कुल क्लियरली ये दिख रहा है कि अगर हम m की जगह माइनस t रखेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। अब नॉर्मल से रिलेटेड कुछ बातें कर लेंगे।
नॉर्मल से रिलेटेड कुछ बातें कि इफ नॉर्मल एट T1, T1 का मतलब ए टी वन स्क्वायर 2a/T1, नॉर्मल एट T1 intersects the curve again at T2, then ये कंडीशन होती है T2 इज इक्वल टू माइनस T1 माइनस 2/T1। इसको हमें याद रखना है, इसको दिमाग में रखना है। तो इसमें कह क्या रहा है कि ये कोई नॉर्मल है, ये नॉर्मल हमने बनाई, ये पॉइंट है ए T1 स्क्वायर 2a/T1, ये कोई पॉइंट Q है ए T2 स्क्वायर 2a/T2, तो ये कोई नॉर्मल है। इस नॉर्मल की इक्वेशन हमने लिखी y इज इक्वल टू माइनस T1x प्लस 2a/T1 प्लस a/T1 क्यूब। ये हमने P पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ करी है। कह रहा है कि ये जो नॉर्मल है वो Q पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। अगर Q पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो बहुत ईजी सी बात है, सिंपल सी बात है कि ये जो पॉइंट होगा ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। तो हम पुट कर दे रहे हैं y की जगह पर 2a/T2 माइनस T1 और x की जगह पर a/T2 स्क्वायर T1 प्लस a/T1 क्यूब। अब यहाँ से 2 वाला टर्म एक तरफ कर लेते हैं, a तो कहाँ कैंसिल कर देते हैं, 2 वाला टर्म एक तरफ, तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T1 T2 कॉमन, या चलिए माइनस T1 T2 कॉमन, तो ये आ गया T2 माइनस T1, T1 T2 कॉमन, तो T2 माइनस T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर आएगा। तो अब यहाँ से 2 टाइम्स T2 माइनस T1 इज इक्वल टू माइनस T1 T2, ये हो गया T2 माइनस T1 इंटू T2 प्लस T1। अब T2 माइनस T1 ये तो ज़ीरो हो नहीं सकता है, T2 माइनस T1 ये तो ज़ीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों बोथ आर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो T2 माइनस T1 को कैंसिल कर दिया, तो आ गया 2 इज इक्वल टू माइनस T1 T2 और T1 प्लस T2। तो अब यहाँ से हमने T1 T2 कॉमन लिया था, T1 T2 कॉमन लिया था, T1 कॉमन लेना है, केवल T1 ना कि T1 T2, ओनली T1 कॉमन लेना है, इट इज़ ओनली T1। तो अब यहाँ से कितना आ गया माइनस 2/T1 इज इक्वल टू T1 प्लस T2, तो T2 हमें मिल गया माइनस T1 माइनस 2/T1, माइनस T1 माइनस 2/T1। तो यहाँ पे फिर से देख लें, y इज इक्वल टू माइनस T1x, इसमें x की जगह पर ये पॉइंट पुट कर दिया a/T2 स्क्वायर और y की जगह पर 2a/T2। क्यों? क्योंकि अगर ये नॉर्मल यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है इस पॉइंट पर तो इसको सेटिस्फाई भी करेगी। हमने पुट कर दिया, ये 2 वाला टर्म इधर ले आए, a तो पूरे में से कैंसिल कर दिया, इसमें से और इसमें से T1 कॉमन है, तो माइनस T1 कॉमन लेने के बाद ये T2 स्क्वायर बचा, ये T1 स्क्वायर बचा। फिर इसके बाद ये T2 माइनस T1, T2 प्लस T1 माइनस T1 को कैंसिल कर दिया, क्योंकि ये तो कभी ज़ीरो होंगे नहीं। तो अब आगे क्या बचा, 2 इज इक्वल टू माइनस T1 इंटू दिस मच, माइनस 2 इंटू दिस मच, तो यहाँ से आ गया माइनस 2/T1 बराबर T1 प्लस T2, तो T2 बराबर ये कंडीशन आ गई। अब इससे रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी कि if normals at T1 and T2 intersect
the parabola at t3 then t1 इंटू t2 बराबर 2 होगा, ऐसा कह रहा है। कह रहा है कि दो जगह से नॉर्मल अगर किसी एक ही पॉइंट पर मिले तो t1 t2 बराबर 2 होगा। देख लेते हैं ऐसा कैसे होगा। इसमें कह रहा है कि हमने यहाँ से ये कोई पॉइंट P हो गया, इसको T1 मान लिया, और यहाँ कोई पॉइंट Q है, ये T2 मान लिया। कह रहा है यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ किया तो वो R पे मिल रहा है, और यहाँ से ड्रॉ किया तो ये भी R पे मिल रहा है। ये पॉइंट है T3। तो अब T1 से नॉर्मल ड्रॉ किया गया, T3 पे मिला, तो हम लोग ये लिख सकते हैं T3 इज इक्वल टू -T1 -2/T1, एक कंडीशन। इसी तरह से T2 से नॉर्मल ड्रॉ किया गया, T3 पे मिला फिर से। ओके, देख लेते हैं। फिर T3 बराबर -T2 -2/T2। अब T3 की दो वैल्यूज़ लेकर हम क्या करेंगे, दोनों को कर देते हैं बराबर, दोनों को बराबर कर दें। तो ये आ गया -T1 -2/T1 इज इक्वल टू -T2 -2/T2। इसको इधर ले आओ, T2 -T1 इज इक्वल टू 2 कॉमन, तो 1/T1 -1/T2 -T1 ये आ गया, इज इक्वल टू 2 कॉमन, तो T2 -T1, तो T2 -T1 कैंसिल एज बिफोर। तो ये हमें कंडीशन मिल गई T1 T2 इज इक्वल टू 2, T1 T2 इज इक्वल टू 2, ये कंडीशन मिल गई। तो ये भी एक प्रॉपर्टी बढ़िया है, इसको भी याद रख लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं को नॉर्मल पॉइंट्स की। को नॉर्मल पॉइंट्स की बात करें, सबसे पहले तो हम एक नॉर्मल लिख लें, y इक्वल टू mx -2am -am क्यूब। इसको हमने लिखा am क्यूब प्लस 2am प्लस y माइनस mx इज इक्वल टू 0। ये m में एक क्यूबिक इक्वेशन है, ये m में एक क्यूबिक इक्वेशन है। इसका मतलब कि m में क्यूबिक इक्वेशन होने का मतलब हो गया कि वी कैन ड्रॉ 3 नॉर्मल्स। भाई m में अगर क्यूबिक आ गया, इसका मतलब m की 3 वैल्यूज़ हैं, तो इसका मतलब कि हम लोग 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं एक पैराबोला में। तो नॉर्मल मान लिया ये कोई पॉइंट P है, P के कोऑर्डिनेट am1 स्क्वायर -2am1। इसी तरह से इसको और ये मान लें Q है, Q के कोऑर्डिनेट हमने ले लिए am2 स्क्वायर 2am2, और एक कोई पॉइंट R ले लिया am3 स्क्वायर -2am3। ये हमने 3 पॉइंट ले लिए। यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करी, इधर से नॉर्मल ड्रॉ करी, और इधर से नॉर्मल ड्रॉ कर दी। ये कोई पॉइंट हमने मान लिया N H, K। तो एक पॉइंट से हम लोग 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। तो इनके अलग अलग हम m1 m2 m3 इनके अलग अलग हम स्लोप मान ले रहे हैं। मान लिया कि ये तीनों H, K पर मिले, तो 2am प्लस k माइनस MH इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये m में क्यूबिक है, तो वी मस्ट हैव 3 वैल्यूज ऑफ m। लेट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन भी, हमने इसके रूट्स मान लिए m1 m2 m3। तो m1 प्लस m2 प्लस m3 ये निकाल लें, फिर m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1 ये निकाल लें,
और फिर लास्ट में m1 m2 m3 इसकी वैल्यू निकाल लें। इसकी वैल्यू निकाल लें तो m1 प्लस m2 प्लस m3 तो भाई 0 आ जाएगा, क्योंकि m स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, m स्क्वायर का टर्म नहीं है। फिर इसी को ही अभी हम और ऐसे लिख लेते हैं am क्यूब प्लस m कॉमन तो 2a माइनस एच प्लस के इज इक्वल टू 0। m कॉमन तो 2a माइनस एच प्लस के इज इक्वल टू 0। तो m1 m2 प्लस m2 m3 इसकी वैल्यू 2a माइनस एच अपॉन a और m1 m2 m3 इज इक्वल टू माइनस के अपॉन a। तो ये 3 वैल्यूज़ हमको याद रखनी है कि ये 3 वैल्यूज़ होती हैं। अच्छा, यहाँ पर m में क्यूबिक इक्वेशन मिल गई, हमने m1 प्लस m2 प्लस m3 इनकी वैल्यूज़ लिख दी। अब इससे रिलेटेड और जो बातें हो सकती हैं उस पर भी ध्यान दें। सबसे पहली बात तो ये कि ये हमेशा पॉसिबल नहीं है कि हमेशा ही 3 नॉर्मल ड्रॉ हों, हमेशा 3 नॉर्मल ड्रॉ हों, ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है इस बात को भी समझते हैं। क्यों पॉसिबल नहीं है इस बात को भी समझते हैं कि इस बात को ऐसे समझते हैं कि ये वर्टेक्स है पैराबोला का। एक्चुअल में ये जो पैराबोला दिख रहा है ऐसा पैराबोला नहीं होता है, पैराबोला ऐसा नहीं होता है। पैराबोला तो ऐसा होता है कि आप देख के उसको, आप जब तक आप उसको हाथ में ले लेंगे, जैसे आप लेंस लेते हैं, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, जब तक हाथ में नहीं पकड़ते तब तक पता नहीं चल पाता है कि ये बाहर की तरफ से कर्व्ड है या अंदर की तरफ से कर्व्ड है। तो पैराबोला का एक्चुअल शेप तो ऐसा होता है कि वो लगभग इस लाइन के पैरेलल ही होता है, मतलब वो कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होता है पैराबोला का शेप। अब ऐसे अपना कॉमन सेंस से सोचिए कि अगर कोई पॉइंट इस पैराबोला के बहुत करीब हो, कोई भी पॉइंट पैराबोला के बहुत करीब हो, तो इस पॉइंट से 3 अलग अलग नॉर्मल कहाँ से बन जाएंगी कि यहाँ से भी परपेंडिकुलर आ जाए, यहाँ से भी आ जाए, यहाँ से भी आ जाए। उसको थोड़ा दूर होना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा दूर होना पड़ेगा उस पॉइंट को, तभी 3 नॉर्मल्स ड्रॉ हो सकती हैं। तो इसके लिए भी हम एक कंडीशन बहुत ईजी वे में निकाल दे रहे हैं, अदरवाइज तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है कि फॉर 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स, तीन रियल और डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स अगर हैं तो ये है m में एक क्यूबिक इक्वेशन, ये m में एक क्यूबिक इक्वेशन है। हम m के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, हम m के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 3am स्क्वायर प्लस 2a माइनस एच बराबर 0, यह आ जाएगा। m के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट कर दिया जाएगा। तो यहाँ से m स्क्वायर की वैल्यू जो आई वो आई h माइनस 2a अपॉन 3a। m स्क्वायर पता नहीं क्या है, लेकिन ये कन्फर्म है कि ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो m स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से हमको कंडीशन मिल गई h माइनस 2a ग्रेटर देन 0, यानी h इज़ ग्रेटर देन 2a। तो ये बात ध्यान रखना है, ये बात ध्यान रखना है कि जो x कोऑर्डिनेट हो वो 2a डिस्टेंस के बाद होगा, देन ओनली वी कैन ड्रॉ 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स। अब इसके बाद इसमें जो और छोटे छोटे प्रॉब्लम्स बन सकती हैं वो हम आपको डिस्कस करके दिखा देते हैं कि जैसे लिखा है am क्यूब प्लस m टाइम्स 2a माइनस एच प्लस k इज इक्वल टू 0, ये लिखा है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन बना रहे हैं कि एच के का लोकस बताना है। अगर तीनों नॉर्मल्स में दो नॉर्मल ऐसी हैं जो कि एक्सेस से इक्वली इंक्लाइंड हैं, ये नॉर्मल दे रखा है और कह रहा है कि फाइंड लोकस ऑफ एच के इफ ए पार्ट 2 नॉर्मल्स आर
इक्वली इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस। अब बड़ा ही सिंपल सा है, ये बहुत ही सिंपल सा है। इसमें कह रहा है कि दो नॉर्मल जो हैं वो एक्स एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड हैं। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब ये हो गया कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है। मतलब कहने का अगर एक लाइन थीटा एंगल बना रही है तो दूसरी लाइन बनाएगी 180 माइनस थीटा। दूसरी लाइन बनाएगी 180 माइनस थीटा, यानी कि अगर एक का स्लोप m होगा तो दूसरे का होगा माइनस m। मतलब ये कंडीशन गिवन है। कंडीशन क्या गिवन है कि m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0 गिवन है कि अगर एक का स्लोप m मानेंगे तो दूसरे का माइनस m अपने आप हो जाएगा। अच्छा, अब ये कंडीशन जब दे रखी होती है इसका सॉल्यूशन में कि am क्यूब प्लस m टाइम्स 2a माइनस h प्लस k इज इक्वल टू 0, इसमें फिर से हम लिख दे रहे हैं कि m1 प्लस m2 प्लस m3 इज इक्वल टू तो है 0, और एक और लिख रहे हैं m1 m2 m3 m1 इंटू m2 m2 m3 इज इक्वल टू माइनस k अपॉन a। हमने m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1 वाला नहीं लिखा है। अब यहाँ पर ये जो m1 है या m2 है या m3 है, दे आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। देखिए क्वेश्चन को कैसे हम बहुत जल्दी से क्वेश्चन को अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली आप ढालिए। क्वेश्चन में कह रहे थे कि फाइंड द लोकस ऑफ एच के। अगर दो नॉर्मल इक्वली इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस के, तो इक्वली इंक्लाइंड है तो एक का एंगल अगर थीटा होगा तो दूसरे का 180 माइनस थीटा होगा। तो इसका मतलब एक का स्लोप अगर हम m मान लें तो दूसरे का माइनस m होगा, या फिर यूं कह दें कि सम ऑफ स्लोप्स 0 होगा। अब m1 प्लस m2 अगर 0 है तो वो हम यहाँ पे पुट कर दें, तो यहाँ से हमको मिल गया m3 बराबर 0। m3 बराबर 0 अगर मिल गया है तो m3 तो इसका एक रूट है, m3 तो इसका एक रूट है, यानी कि इसको सेटिस्फाई करेगा। m3 इसका रूट है इक्वेशन फर्स्ट का, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो m की जगह पर 0 पुट कर दे तो यहाँ से आ गया k बराबर 0। k बराबर 0 का मतलब y इज इक्वल टू 0। ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से हम इसके एक और कर लें कि एक और बना लेते हैं कि इफ टू नॉर्मल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक हम और बना लेते हैं कि इफ टू नॉर्मल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर दो नॉर्मल परपेंडिकुलर हैं तो अब क्या हो गया, m1 m2 इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। m1 m2 इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे हम पुट कर दें, यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो m3 माइनस 1 इंटू m3 इज इक्वल टू माइनस k बाई ए। इसका मतलब m3 इज इक्वल टू k बाई ए। और m3 क्या है, m3 है इसका एक रूट, m3 इसका एक रूट है, तो ये सेटिस्फाई करेगा, m3 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो k इंटू a इंटू के क्यूब अपॉन a क्यूब प्लस m की जगह पर फिर k अपॉन a 2a माइनस h प्लस k बराबर 0। पूरे में से k कैंसिल है, पूरे में से k कैंसिल है, कैंसिल कर देते हैं। तो k स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 2a माइनस h अपॉन a प्लस 1 बराबर 0। a स्क्वायर एलसीएम, a कॉमन 2a माइनस h प्लस a स्क्वायर बराबर 0। अब k की जगह पर y रख दें, इसका मतलब y स्क्वायर माइनस ax प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब एक इंटरेस्टिंग केस हम आपको बता देते हैं, वो आप अपने आप करिएगा। अगर m1 m2 इज इक्वल टू 2 हो जाए, इफ m1 m2 इज इक्वल टू, अगर 2 हो जाए, देन
locus of HK will be a given parabola. मतलब इसका जो लोकस आएगा वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ही हो जाएगा। ये अब आप अपने आप करके देखिएगा कि बस m1 m2 इज इक्वल टू 2, यानी कि हमने इसमें पुट कर दिया m1 m2 m3 इज इक्वल टू m1 m2 m3 इज इक्वल टू जो k बाई a है, इसमें जब हम m1 m2 की जगह 2 रख देंगे और m3 की वैल्यू निकाल के वापस इसमें पुट करेंगे, सो वी विल गेट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ही आएगा। एक इंटरेस्टिंग थिंग है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब पैराबोला अबाउट टू फिनिश है। अब हम इसमें एक दो प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, अगर कुछ बनती हैं तो। ये प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। प्रॉपर्टीज, ये हमने पैराबोला लिखा, ये टेंजेंट है, ये पॉइंट है P, AT स्क्वायर 280, और ये मान लिया पॉइंट T है। ये जिस जगह पे कट कर रहा है इसको कुछ मान ले रहे हैं, B मान लेते हैं। इस टेंजेंट की जो इक्वेशन है ये डायरेक्ट्रिक्स भी बना लेते हैं। ये है x इज इक्वल टू माइनस ए, x इज इक्वल टू माइनस ए। ये जो पॉइंट टेंजेंट की इक्वेशन है वो है टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, ये टेंजेंट की इक्वेशन है। इस पॉइंट के लिए ये, क्योंकि ये एक्स एक्सेस पर है तो वाई जीरो पुट करेंगे तो ये आएगा माइनस ए टी स्क्वायर कॉमा जीरो। वाई की जगह जीरो पुट करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू माइनस ए टी स्क्वायर आ जाएगा। इस पॉइंट को, इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, बी पॉइंट कहाँ पर है, वाई एक्सेस पर है। बी पॉइंट वाई एक्सेस पर है। अब हमें इस टेंजेंट का और इस पॉइंट का इंटरसेक्शन निकालना हो तो x हो जाएगा ज़ीरो, x हो जाएगा ज़ीरो और y हो जाएगा ए टी। ये आ गया। ये a पॉइंट है 0 0 और ये कोई पॉइंट s ले लिया a, 0। ये हमने s पॉइंट ले लिया। B को S से मिला दे, B को S से मिला दिया। अब B को S से मिला देने के बाद और इसके अलावा अब हमने यहाँ पर एक नॉर्मल भी ड्रॉ कर दी। ये नॉर्मल ड्रॉ कर दी। इस नॉर्मल की इक्वेशन y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस 80 क्यूब होगा। तो अब ध्यान से सारी बातें समझते रहिएगा। ध्यान से सारी बातें समझते रहेंगे कि ये जो पॉइंट है ये है डायरेक्ट्रिक्स पर। इस डायरेक्ट्रिक्स पर x वाला कोऑर्डिनेट तो माइनस ए रहेगा। x माइनस ए है तो y क्या हो जाएगा, a टाइम्स टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी। इसको कोई पॉइंट एज्यूम कर लें, लेट इट बी C। एंगल CSP ये चेक करते हैं, एंगल CSP। तो CS का स्लोप, CS का स्लोप और SP का स्लोप, जरा सा हम इसको चेक करते हैं पहले। CS का स्लोप क्या है, A टाइम्स -1 अपॉन टी
-0 और ये है -a और SP का स्लोप 2at -0 अपॉन at स्क्वायर -a, तो ये आ गया a टाइम्स t स्क्वायर -1 अपॉन t और ये आ गया -2a और ये है 2at और a हटा लें तो t स्क्वायर -1। तो ध्यान से देखें at और 2 ये a कैंसिल हो गया, इससे t कैंसिल, इधर 2a कैंसिल, ये कैंसिल, ये आ गया -1। तो अब यहाँ से इसको आप सेपरेट अलग से भी बना सकते हैं कि एंगल CSP ये 90 डिग्री है। इसके अलावा इस n पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, इस y की जगह पर 0 पुट कर दें, y की जगह पर 0 पुट कर देंगे तो ये आएगा 2a प्लस at स्क्वायर कॉमा 0। अब S से P तक की लेंथ देखते हैं, S से P तक की लेंथ, SP कितना हुआ, अंडर रूट at स्क्वायर माइनस a होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर t स्क्वायर, a बाहर, अंडर रूट t स्क्वायर -1 होल स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर, a टाइम्स अंडर रूट t स्क्वायर -1 होल स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर, तो ये आ गया a टाइम्स अंडर रूट t स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, इट मीन्स a टाइम्स t स्क्वायर प्लस 1, a टाइम्स t स्क्वायर प्लस 1, ये SP लेंथ आ गई। अब ये एक प्रॉपर्टी दिमाग में रखेंगे, हम एक ही फिगर से जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं उसको करने की देख रहे हैं। अब इसके बाद SP के बाद SN डिस्टेंस निकालें। SN का मतलब है, ये तो भाई ओरिजिन है, AN में से AS हटाएं, AN का मतलब हो गया 2a प्लस at स्क्वायर माइनस AS का मतलब a, यानी कि ये आ गया a प्लस at स्क्वायर, तो ये सेम वही चीज़ मिल गई। SP और SN ये इक्वल हो गए, ये SP और SN इक्वल। अब ST भी निकाल लेते हैं। ST का मतलब हो गया SA और AT। SA का मतलब हो गया A और ये डिस्टेंस है AT स्क्वायर, तो ये भी सेम हो गई, ये भी सेम हो गई। एक चीज और कि इस टेंजेंट का जो स्लोप है, इस टेंजेंट का, तो ये चीज हमारे पास दिमाग में रहेगी कि SN, ST, SP ऑल दे आर इक्वल। एक चीज और कि इस PT का स्लोप कितना है, स्लोप ऑफ PT का मतलब ये टेंजेंट ही तो है, तो y बराबर टेंजेंट की इक्वेशन है ty इज इक्वल टू x प्लस at स्क्वायर, तो इसका स्लोप तो हो गया 1/t। अब एक बार BS का भी स्लोप देखें, स्लोप ऑफ BS at माइनस 0 अपॉन 0 माइनस a मीन्स माइनस t। तो अब यहां से भी हमको एक बात क्लियर हो गई कि TP परपेंडिकुलर है BS के, इसका स्लोप 1/t है और इसका माइनस ना है। लास्ट ये कि इस P पॉइंट से अगर हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं डायरेक्ट्रिक्स पर, तो ये जो टेंजेंट है ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी हो सकती है। चेक कर लेते हैं कि P से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये 90 डिग्री अगर है तो हमको ये प्रूफ करना है कि टेंजेंट इज एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ PM एंड PS।
तो इसको प्रूव करने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका, बहुत ही सिंपल सा तरीका, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। अब ये अगर अल्फा है, ये अल्फा है और ये भी लाइन अल्फा है, ये भी एंगल अल्फा है और ये भी एंगल अल्फा है, तो इस अल्फा के सामने वाली लाइन ये हो गई, ये लेंथ, और इस अल्फा के सामने वाली लेंथ ये, यानी कि एस टी को एस पी के बराबर होना पड़ेगा, एस टी को एस पी के बराबर होना पड़ेगा, जो कि हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो आपने देखा इसी पैराबोला में कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। तो इसको आप बहुत धीमे धीमे से, इस वीडियो को बहुत धीमे धीमे से देखिएगा, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम लोग इसके प्रॉब्लम्स लगाएंगे, अब इसका नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्रॉब्लम्स लगाएंगे।